दिल्ली शहर में पढ़ी लिखी सुरभि नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन बचपन में ही उसकी शादी उसके पिता ने अपने दोस्त राधे श्याम के बेटे विवेक से तय कर दी थी। विवेक एक छोटे से गांव में रहता था, जो कि ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही अमीर, लेकिन अपने दोस्त से किए वादे को पूरा करने के लिए सुरभि के पिता ने उसकी शादी विवेक से करवा दी। ब्याह करके सुरभि अपने ससुराल गांव में आ गई, जहां वो अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। शादी की पहली रात सुरभि की सास विमला उसको आवाज लगाते हुए कहती है, सुरभि बहू, अरे ओ सुरभि बहू, तनिक बाहर तो आओ। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? सुरभि बहू, देख तो तेरे ससुर तेरे लिए भेलपुरी, चाउमीन, समोसा, बर्गर कितना कुछ ले आए, चल आकर खा ले। लेकिन मम्मी जी, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती, इससे मेरा पेट खराब हो जाता है। तभी उसका ससुर उससे कहता है, अरे बहू, एक बार खाने से कुछ नहीं होता, अब खा भी लो। बाबूजी इतने प्यार से लाए हैं, तो अब खा भी लो ना सुरभि। उन सब की बात मानकर सुरभि जबरदस्ती वो सब खा लेती है, लेकिन उसी दिन रात को जब वो अपने कमरे में विवेक के साथ सो रही होती है, तो अचानक से सुरभि के पेट में जोरों का दर्द उठता है। आह, आह, ओ मम्मी, ये अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? चलो मैं शौचालय जाकर आती हूँ, वरना मेरा पेट और खराब हो जाएगा। सुरभि सारे घर में शौचालय की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं भी शौचालय नहीं मिलता। ओह गॉड, एक तो वैसे ही इमरजेंसी बनी हुई है और ऊपर से ये शौचालय है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो यहाँ से वहाँ घूम रही थी कि तभी सुरभि की सास विमला अपने कमरे से बाहर आ जाती है। उधर विवेक भी सुरभि को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। अरे क्या बात है बहू, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं कितनी देर से शौचालय ढूंढ रही हूँ, लेकिन शौचालय है कि मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। बताइए तो कहाँ है शौचालय? बहू, इस घर में शौचालय नहीं है। अगर तुम्हें शौचालय जाना है तो उसके लिए तुम्हें बाहर जंगल की ओर जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हो मम्मी जी? इस घर में शौचालय नहीं है। सुरभि, इस घर में तो क्या, पूरे गांव में भी शौचालय नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? शौचालय तो हम सबकी जरूरत है और वो तो हर घर में होना ही चाहिए। बहू, अगर हम घर में शौचालय बनवाएंगे तो घर में गंदगी फैलेगी और उससे कई सारी बीमारियां घर में फैल सकती हैं। इसलिए गांव के सभी लोग खुले में जाकर ही शौच करते हैं। अच्छा, चलो तुम मेरे साथ जंगल चलो, हम वही चलकर शौच करते हैं। नहीं नहीं माँ जी, इतनी रात को और वो भी जंगल, अगर कहीं जंगली जानवर आ गए तो? कुछ नहीं होगा बहू, घबराओ मत। हम सब गांव वाले कई सालों से जा रहे हैं, आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ। चलो अब देर मत करो। उनकी बातें सुनकर सुरभि हैरान रह जाती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो डरते डरते अपनी सास के साथ जंगल में चली जाती है। हे भगवान, कितना अंधेरा है, न जाने कहाँ से सांप बिच्छू आ जाए। इस तरह खुले में शौच करना सही बात नहीं है। पता नहीं ये लोग इतने सालों से कैसे जा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लगता है मुझे ही किसी तरह इन सभी गांव वालों की सोच को बदलना होगा। इसके बाद सुरभि घर आकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरभि गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठा करती है। ये देख गांव के कुछ आदमी भी वहां आ जाते हैं। अरे चलो चलो, हम भी तो देखें कि विवेक की ये पढ़ी लिखी बीवी हमारी औरतों को क्या पाठ पढ़ा रही है। हाँ हाँ, चलो। सभी लोग सुरभि के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ सुरभि बहू, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? काकी, मैं आप सबको बस यही समझाना चाहती हूँ कि जो ये आप लोग खुले में शौच करने जाते हो, वो इस गांव की सबसे बुरी आदत है।
गांव की महिलाएं यूँ खुले में शौच जाएं, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन सुरभि बहू, हम सभी तो बचपन से ही खुले में शौच करते आए हैं। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? यूँ खुले में शौच करने से हम अपने इस सुंदर से गांव को गंदा कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप सभी गांव वालों को अपने अपने घर के बाहर एक एक शौचालय बनाना होगा और उसी में शौच करना होगा। अरे सुरभि बहू, ये तुम कैसी बेकार की बातें कर रही हो? बीमारियां खुले में शौच करने से नहीं, बल्कि घर में बने शौचालय में शौच करने से होती है। हाँ, हम सब अपने घर में शौचालय बनवाकर क्यों बीमारियां अपने घर में आने दें? सुरभि उन सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन सब गांव वालों को समझाऊं। ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। तभी सुरभि को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन सुबह उठकर गांव की भैंसों और गाय का सारा गोबर लाकर गांव के बीचों बीच जमा कर देती है। सुबह से शाम तक सुरभि ने बहुत सारा गोबर बीच गांव में इकट्ठा कर दिया था। ये देख गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। अरे, ये विमला की बहू को क्या हो गया है? वो ये सब क्या कर रही है? देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुरभि का रखा हुआ वो गोबर सड़ने लगता है और उसमें से बदबू आने लगती है। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान थे। तभी सभी गांव वाले सुरभि के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, विवेक, कहाँ है तेरी वो पढ़ी लिखी बीवी? निकाल उसे बाहर। क्या हुआ काका, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सब चलो हमारे साथ, अभी बताते हैं। सुरभि अपने ससुराल वालों के साथ और सभी गांव वालों के साथ उस जगह पहुंचती है। देखो तो विमला, तुम्हारी बहू ने क्या कारनामे किए हैं। बीच गांव में ये गोबर का ढेर लगा दिया है। देखो सुरभि बहू, जल्दी से इस सड़े हुए गोबर को इस गांव से बाहर फेंकाओ। इस बदबू के कारण हम लोग अपने घरों में भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। उस सड़े हुए गोबर पर बैठी हुई मक्खी, मच्छर, कीटाणु सब हमारे घरों में आ रहे हैं। हमारे भोजन और शरीर में बैठकर हमें और हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं और गांव के बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं। ये उनको बीमार कर देंगे। सुरभि, भला ये सब क्या है बताओगी? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? गांव के बीचों बीच ये गोबर क्यों इकट्ठा किया तुमने? देखो तो इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छा, आज आप सबको इस गोबर के कारण कितनी परेशानी हो रही है, तो जरा सोचिए, जब आप सब खुले में जाकर शौच करते हैं तो उससे कितनी बीमारियां पैदा होती होंगी। उस पर भी तो मक्खी मच्छर बैठकर आपके घरों के भीतर आपके खाने तक आती है और फिर वो आपको और आपके मासूम बच्चों को बीमार करती है। भले ही खुले में शौच करने से आपके घर गंदे नहीं हो रहे, लेकिन आप और आपके बच्चे तो बीमार हो रहे हैं ना। सुरभि की बातें सुनकर सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं। गांव वालों, अगर हम खुले में शौच करेंगे तो उस पर बैठी मक्खियां हमारे खेतों की फसलों को बर्बाद कर देती हैं। साथ ही खुले में शौच करने से उससे पैदा होने वाले काफी सारे जीवाणु हवा में घूमते हैं और वो हमारे नाक मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार बना रहे हैं। और रही बात शौचालय बनाने की, तो शौचालय में जब हम शौच करते हैं तो वो जमीन से कई गुना नीचे चला जाता है, जहाँ कीड़ा तो क्या बल्कि कोई मक्खी भी नहीं जा पाती और न ही उसमें से किसी तरह की बदबू बाहर आ पाती है। सुरभि की बातें सुनकर सभी गांव वालों को समझ आ जाता है कि सुरभि की बात बिल्कुल सही है। वाह बहू वाह, तुमने तो हम सबको बहुत ही अच्छे से समझाया। अब हम भी अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवाएंगे। हाँ सुरभि बहू, तुम्हारी इन बातों ने तो हमारी आंखें खोल दी। अगर आज तुम हमें ये सबक ना सिखाती तो शायद हमें कभी भी शौचालय की अहमियत समझ ही नहीं आती। सच में अब हमें तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। अब हम सभी गांव वाले
अपने अपने घरों के बाहर एक शौचालय बनवाएंगे और उसी में शौच करेंगे। आप सब शौचालय की लागत में लगने वाले खर्चे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं शहर जाकर सरकार से गुहार लगाऊंगी, वो हम सबको मुफ्त में शौचालय बनवा कर देगी। सुरभि की बातें सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में गांव के हर एक घर के बाहर एक एक शौचालय बन जाता है। अब सभी गांव वाले अपने अपने शौचालय में जाकर ही शौच करते थे।